नमस्कार, मैं हूँ लहुरी बंदोपाध्याय और आज हम इस वीडियो में लय के बारे में जानेंगे और लय का कैसे प्रैक्टिस करेंगे, बीट को कैसे देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो लय मतलब क्या है? दो अगर पॉइंट है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ लय। तो ये डिस्टेंस कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विलंबित गाने का एक चल है और द्रुत है उसके बाद। तो विलंबित में क्या होता है, दो जो बीट है, जो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसका भी एक मेजरमेंट है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ये विलंबित लय बोलते हैं हम लोग इसको। अगर डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है तो मध्य लय बोलते हैं और बहुत कम होता है तो द्रुत लय बोलते हैं। तो देखिए, अभी हम लय का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे 4 बीट लेंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले हम 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण इसके ऊपर चर्चा हम किए थे। अभी उसको ही फिर से रिपीटेशन में और एक बार मैं बोलूँगी आप लोगों को, और इसके ऊपर कैसे आपको लय का एक्सरसाइज करना है वो मैं बताऊँगी आज। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इसमें लय का मतलब क्या है? 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 मैं बोल रही हूँ, इसका जो डिस्टेंस है 4 पॉइंट के बीच में वो सेम है। ऐसा नहीं है 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। तो इसका वो जो इवन है वो बिगड़ जाता है, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है और ये गलत भी है। तो ये एक अंदाज़ है, इसके लिए मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करके वो अंदाज़ डेवलप करना है खुद को। मैं जो ऐसे ताली सेम बीट में दे रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिस किया इसलिए मेरा सेम सेम आ रहा है। आप भी करेंगे तो आपका भी आएगा। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेसिक एक्सरसाइज क्या है इसमें आपका लय का? 1 2 3 4 में हम 2 नंबर बीट बस बोलेंगे, फिर 3 नंबर बीट बस बोलेंगे, फिर 4 नंबर बीट सिर्फ बोलेंगे। देखिए, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। अभी 1 और 4 बोलेंगे, 1 4 1 4। अभी सिर्फ 2 और 3 बोलेंगे, 2 3 2 3 2 3। अभी 1 और 3 बोलेंगे, 1 3 1 3 1 3। अभी थोड़ा सा इसको एडवांस करते, 2 गुण में जाते। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, मतलब एक बीट में 2 नंबर। हमारा जो लय है वो सेम है, 1 2 3 4। हाथ वैसा ही जा रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं बीट में 2 नंबर। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो एक बीट होता है उसके अंदर 2 बीट अगर है तो हम 2 गुण बोलते हैं। 3 बीट है तो 3 गुण, 3 बीट 3 नंबर होता है तो हम उसको 3 गुण बोलते हैं। अगर 4 नंबर होता है तो 4 गुण। इसको स्वर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। जैसे
सा रे गा मा, उसके बाद एक बीट में सा रे, दूसरा बीट में गा मा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए 2 गुण में कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 3 4 बोलेंगे और लास्ट में 7 8 बोलेंगे। 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8। अभी 1 2 बोलेंगे और 5 6 बोलेंगे। 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6। अभी सिर्फ 7 8 7 8 7 8 7 8। अब इसको भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कैसे? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें अगर एक एक नंबर हम इसमें मतलब इसमें बोले, देखिए कैसा होता है। अगर हम सोचे कि 2 नंबर बोलेंगे और 7 नंबर बोलेंगे, बाकी हम नहीं बोलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7। लेकिन मन में आप बोलिए, जैसे मन में 2 7 2 7 ऐसे। अभी हम सोचेंगे कि 4 बोलेंगे और 6 बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे, तो 4 6 4 6 4 6 4 6। अभी सोचेंगे हम 3 बोलेंगे और 8 बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। 3 8 3 8। तो एक बीट में जो 1 2 जा रहा है, फिर दूसरा बीट में जो 3 आ रहा है, वो 3 हम बोल रहे हैं। फिर जो चौथा बीट है, उसमें जब 7 8 बोल रहे हैं, तो 7 नहीं बोलना है, आपको 8 बोलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 3 8। ऐसे करके आप कोई भी नंबर उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, जो लय का अंदाज है, ये तो हमको डेवलप करना पड़ता है कि हर टाइम तो हमारा मेट्रोनोम नहीं रहता है। अगर आप किसी तबला प्लेयर को लेके बैठ रहे, आप उसको लय दिखा रहे, तो लोग ऐसे आपको सुनाई में देगा कि उसका लय बहुत झूल रहा है, नहीं तो उसका लय बहुत बढ़ रहा है, स्लो हो रहा है, नहीं तो बहुत फास्ट हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि जिसका हो रहा है उसका प्रैक्टिस कम है, कि उसका लय के ऊपर ग्रिप नहीं है। जो बीट है, डिस्टेंस है, वो कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसका लय कम हो रहा है, कभी नहीं तो ज़्यादा हो रहा है, वो फिक्स नहीं रह रहा है। तो इसलिए मेट्रोनोम के साथ ये आप रियाज़ कीजिए। आप कर सकते हैं इसको, जैसे 60 BPM नहीं तो 70 BPM लगाइए और इसमें टिक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर कभी कभी रियाज करते करते आपका गला बैठ गया हो, तो आप लय का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब लय का एक्सरसाइज करने से ब्रेन बहुत शार्प होता है, और क्या है, हमारा लय भी पक्का होता है। तो गाने में तो वो ताल को लेके और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो ये रियाज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है, और ये करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो ये अच्छे से आप रियाज़ कीजिए। बहुत धन्यवाद।